नमस्कार दोस्तों, आप देखो सुन रहे हैं मुद्दे की बात। और आज का ज्वलंत मुद्दा है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। आखिरकार केंद्रीय मंत्री जी ने जनता की भावनाओं को देखते हुए अपना इस्तीफा दे ही दिया। लेकिन क्या यह युवाओं और छात्रों के आंदोलन की जीत है, या फिर सरकार ने एक बड़े संकट को संभालने के लिए एक बड़ा राजनीतिक फैसला लिया है? क्योंकि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब परीक्षा पेपर लीक और छात्रों के भविष्य को लेकर देश भर में जबरदस्त जन आक्रोश देखने को मिला। और यही वजह है कि आज का सवाल सिर्फ एक मंत्री के इस्तीफे का नहीं है, बल्कि सवाल है सरकार की जवाबदेही का, सवाल है युवाओं के भविष्य का, और सवाल है लोकतंत्र में जनता की आवाज का। मित्रों, धर्मेंद्र प्रधान ने 25 जुलाई 2026 को शिक्षा मंत्री के पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। उनका यह फैसला ऐसे समय में सामने आया जब परीक्षा में कथित पेपर लीक और उससे जुड़े विवाद को लेकर छात्रों और युवाओं का आंदोलन तेज हो गया था। रिपोर्टों के मुताबिक आंदोलनकारियों की प्रमुख मांगों में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी शामिल था। इस्तीफे की खबर सामने आते ही आंदोलन स्थल पर जश्न का माहौल बन गया और आंदोलनकारी इसे अपनी बड़ी जीत के रूप में देखने लगे। लेकिन क्या वाकई यह युवाओं की जीत है? तो देखिए, लोकतंत्र में जनता का शांतिपूर्ण आंदोलन तभी सार्थक माना जाता है जब सत्ता उसकी आवाज को सुनती है। यहां युवाओं ने अपनी मांग को लेकर आवाज उठाई, आंदोलन बढ़ा, मुद्दा राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बना और आखिरकार शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। इस दृष्टि से देखा जाए तो निश्चित रूप से इसे युवाओं और छात्रों की राजनीतिक जीत कहा जा सकता है। लेकिन मित्रों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब दूसरा पक्ष भी समझिए कि किसी मंत्री का इस्तीफा अपने आप में पूरी सरकार की हार नहीं होती है। राजनीति में कई बार सरकार किसी एक मंत्री को हटाकर पूरे सिस्टम पर उठ रहे सवालों का जवाब देने की कोशिश करती है। और इसी तरीके से जनता में यह संदेश भी दिया जा सकता है कि सरकार गलती को स्वीकार कर रही है और जिम्मेदारी तय करने के लिए तैयार है। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एक तरफ सरकार के लिए राजनीतिक नुकसान है, लेकिन दूसरी तरफ यही फैसला सरकार को संकट से बाहर निकालने का रास्ता भी दे सकता है। यानी मंत्री गए लेकिन सरकार तो बच गई। यही इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक पहलू है। लेकिन दोस्तों, अगर किसी परीक्षा में पेपर लीक हुआ है और लाखों विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित हुआ है, तो क्या सिर्फ एक मंत्री का इस्तीफा ही काफी है? क्या इससे छात्रों का खोया हुआ समय वापस आ जाएगा? क्या परीक्षा व्यवस्था में विश्वास तुरंत लौट आएगा? क्या दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी? क्या भविष्य में पेपर लीक रोकने की कोई ठोस व्यवस्था बनेगी? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस विद्यार्थी ने वर्षों तक मेहनत की, उसके साथ हुए अन्याय की भरपाई कैसे होगी? मंत्री जी का इस्तीफा राजनीतिक जवाबदेही का एक कदम तो हो सकता है, लेकिन प्रशासनिक और संस्थागत जवाबदेही उससे कहीं बड़ी चीज है। इस पूरे घटनाक्रम को केवल विपक्ष बनाम सरकार की राजनीति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। यह सरकार के लिए एक गंभीर चेतावनी भी है। देश का युवा सिर्फ नौकरी नहीं चाहता है, वह चाहता है निष्पक्ष परीक्षा, पारदर्शी व्यवस्था, भ्रष्टाचार से मुक्ति और अपने भविष्य पर भरोसा। जब करोड़ों युवाओं को लगता है कि उनकी मेहनत किसी व्यवस्था की लापरवाही के कारण बर्बाद हो सकती है, तब असंतोष पैदा होना स्वाभाविक है। इसलिए सरकार के सामने अब चुनौती सिर्फ नए शिक्षा मंत्री को चुनने की नहीं है, बल्कि चुनौती है युवाओं का भरोसा वापस जीतने की। और विपक्ष के लिए भी यह एक मौका है परीक्षा की। अगर विपक्ष इस मुद्दे को केवल सरकार विरोधी राजनीति तक सीमित रखता है, तो शायद वह युवाओं की वास्तविक समस्या से न्याय नहीं कर पाएगा।
विपक्ष को सवाल पूछना चाहिए कि पेपर लीक कैसे हुआ, जिम्मेदारी किसकी थी, जांच कितनी निष्पक्ष होगी, दोषियों को सजा कब मिलेगी और भविष्य में ऐसी घटना रोकने की क्या व्यवस्था होगी। क्योंकि युवा किसी राजनीतिक दल का वोट बैंक मात्र नहीं है, युवा देश का भविष्य है। अब अगर मित्रों इस इस्तीफे को सरकार की विजय माना जाए तो इसे समझना भी जरूरी है, क्योंकि यदि सरकार ने अपने मंत्री का इस्तीफा स्वीकार कर एक बड़े राजनीतिक संकट को नियंत्रित किया है, आंदोलन को समाप्त करने की दिशा में कदम उठाए हैं और परीक्षा व्यवस्था में सुधार का भरोसा दिलाया है, तो सरकार यह दावा कर सकती है कि उसने संकट का राजनीतिक समाधान निकाल लिया है। यानी विपक्ष कह सकता है कि हमने सरकार को झुकाया, लेकिन सरकार कह सकती है कि हमने जनता की भावना का सम्मान किया और समस्या का समाधान निकाला। और दोनों अपने अपने तरीके से इस घटनाक्रम को अपनी जीत बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन इतिहास में असली जीत किसकी मानी जाएगी? असल में तो ये उसकी जीत है जिसका भविष्य सुरक्षित होगा। मित्रों, लोकतंत्र का असली संदेश है कि मेरी नज़र में इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि सत्ता बड़ी हो सकती है, लेकिन जनता की आवाज़ उससे बड़ी हो सकती है। लेकिन जनता की आवाज़ का मतलब हिंसा नहीं है। लोकतांत्रिक आंदोलन का मतलब है शांतिपूर्ण विरोध, संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल और सरकार से जवाबदेही की मांग। आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, कल कोई और मंत्री हो सकता है, लेकिन व्यवस्था तब बदलेगी जब सिस्टम ऐसा बनाया जाएगा कि किसी छात्र को यह डर न रहे कि उसकी वर्षों की मेहनत एक पेपर लीक के कारण बर्बाद हो जाएगी। तो दोस्तों, क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा युवाओं की जीत है? हाँ, इसे आंदोलनकारियों की एक महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि माना जा सकता है। क्या यह मोदी सरकार की हार है? तो इसे सीधे सीधे सरकार की हार कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि सरकार ने संकट के बीच राजनीतिक फैसला लेकर स्थिति को संभालने की बेहतर कोशिश की है। लेकिन सरकार के सामने असली परीक्षा अब शुरू हुई है। नया शिक्षा मंत्री कौन होगा, यह महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि नई व्यवस्था कैसी होगी, क्योंकि देश का युवा सिर्फ इस्तीफा नहीं चाहता, वह न्याय चाहता है, वह पारदर्शिता चाहता है, वह अपने भविष्य की गारंटी चाहता है। और यही है आज मुद्दे की बात। अगर आपको लगता है कि परीक्षा व्यवस्था में सुधार और युवाओं के भविष्य की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है, तो कमेंट में आप अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।